स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट सोशल लेसन नंबर 2 जो हमारा हाफ था वो हम कंटिन्यूस देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है हमारा और वाइल्ड लाइफ एनिमल, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क हमारा है कि हमें 10 ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में हम देखते हैं। द वाइल्ड लाइफ इंडियन डिफरेंट वेराइटी, कि भारत देश में वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग प्रकार की है। डिफरेंट स्पाइसी ऑफ बर्ड्स एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर देयर इन इंडिया, कि भारत देश में अलग अलग प्रकार के बर्ड्स और एनिमल दिखाई देते हैं। द वेराइटी वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द इंडिया नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री, कि वो हमारे भारत की कुदरती सौंदर्यता है। एलिफेंट आर फाउंड इन कर्नाटका, केरल एंड असम, कि एलिफेंट नाम के एनिमल हमें कर्नाटका, केरला और असम में दिखाई देते हैं। इट इज द लार्जेस्ट मल ऑफ इंडिया, कि एलिफेंट सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल है इंडिया का। देयर आर यूज टू कैरी वुड अदर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट में से एक जगह से दूसरी जगह पर लकड़ियों खींचने का काम करने के लिए हम एलिफेंट यूज करते हैं। द वन हॉर्नेड राइनोसर फाउंड इन इंडिया यूनिक एनिमल, दे फाउंड इन द मार्शरी एरिया ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, की राइनोसर नाम का जो एनिमल है वो हमें असम और वेस्ट बंगाल में दिखाई देता है। द वाइल्ड इज फाउंड इन द रन ऑफ द कच्छ कैमल इन डेजर्ट एरिया, कि कैमल हमें रन ऑफ कच्छ में दिखाई देता है, यानी कि रेगिस्तान में दिखाई देता है, गुजरात के कच्छ में। बोथ लायन एंड टाइगर फाउंड इन इंडिया, एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, कि एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। द टाइगर ऑफ द वेस्ट बंगाल आर वन ऑफ द 8 ऑफ द वर्ल्ड टाइगर फाउंड इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड इन सम एरिया ऑफ हिमालय, कि वेस्ट बंगाल का रॉयल टाइगर जो वर्ल्ड में 8 स्पीसीज में है वो मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में से मिलते हैं। तिब्बतियन बियर्स आर फाउंड इन हिमालय इज इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, तिब्बतियन बियर हमें हिमालय के दर से और डेडियापाड़ा फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। द लेपर्ड, हेयर्स, ब्लू बुल, वुल्फ, ब्लैक ब्रूक डियर आर फाउंड इन इंडिया, ये भी हमें इंडिया में से मिलते हैं। द लंगूर, गिब्बन, हॉलक एंड बून आर डिफरेंट स्पाइसी मंकी फाउंड इन इंडिया, ये मंकी के अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो भी इंडिया में से मिलते हैं। अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन इंडिया, कि भारत देश में जो बर्ड्स है उसकी भी अलग अलग वेराइटी है, जैसे कि डक, ईगल, पैरट, कॉमन मैना, पीज मैना आर द वेरियस स्पीसीज बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। अमॉन्ग द मोस्ट फेमस birds, the peacock, national birds, is most beautiful birds of all. Its attractive is due to its beautiful feather, कि सारे के सारे बर्ड्स बहुत ही एट्रैक्टिव होते हैं। क्रेन्स एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज द हेवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, कि क्रेन्स और जो घोराड है वो सबसे बड़ा इंडिया का बर्ड्स है। आर द अदर एट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया रूडी, सेल्डुक्स यानी कि सुरखाप, lay that the eggs instant the run of the Kutch, the Kaladev's bird security of the Rajasthan is the world biggest security where almost 2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड, की 2.5 लाख से भी ज्यादा बर्ड्स भारत देश में हमें दिखाई देते हैं। द नर सरोवर ऑफ गुजरात इज फेमस बर्ड्स विज मार्गरेट फ्रॉम द ऑल ओवर द इंडिया, और नर सरोवर जो है वो भारत देश में गुजरात में आया हुआ है, वो बर्ड्स के लिए माइग्रेटेड स्थल माना जाता है। Fish of various kind like mackerel, lobster, Bombay duck, pamphlet, herring, slam, shark, dolphin are found in eastern western sea coast of India, कि इंडिया के समुद्र में अलग अलग प्रकार की फिशें भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखो नेशनल सिक्योरिटी, काजीरंगा असम में आया हुआ है, वहां पे हिपोपोटेमस, वाइल्ड बफेलो और डियर है। रन ऑफ थर्ड राजस्थान में वुल्फ ऑफ रन, कैट ऑफ रन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहना मध्य प्रदेश में टाइगर और स्ट्रिक। गिर नेशनल तो गुजरात, लायन, लेपर्ड और चीता। वेरावदल नेशनल गुजरात, ब्लैक बुक, खादमोर और वुल्फ ब्लू बुल। कैलोदेव तो राजस्थान और वरियस बर्ड। बंदीपुर में कर्नाटक में एलिफेंट, बियर, पिग, वाइल्ड कैट। और काचीनजंगा में जम्मू एंड कश्मीर मस्क डियर। कॉर्बेट उत्तराखंड, लायन, एलिफेंट, लेपर्ड और डियर। तो ये नेशनल सिक्योरिटी है, कौन से स्टेट में आए हैं और कौन से बर्ड्स और एनिमल वहां पे दिखाई देते हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो वाटर इज इम्पोर्टेंट नेशनल रिसोर्स, कि वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। मेनली
2% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सुटेबल फ्रॉम द ह्यूमन कि सिर्फ 2% पानी ऐसा है जो ह्यूमन यूज कर सकते हैं। पॉल्यूटेड और पॉइजनेशन वाटर रिलीजेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एट द रैपिडली पॉल्यूटेड अंडरग्राउंड वाटर कि अभी का जो पानी है वो कैसा हो चुका है, पॉल्यूटेड और पॉइजनेशन, और अंडरग्राउंड का भी वाटर पॉल्यूटेड ही आता है क्योंकि इंडस्ट्रियल की वजह से। दिस इज पॉइजन और ट्रेमेडियस डेंजर फॉर ऑल लाइफ फ्रॉम द एज द एनवायरमेंट कि वो पानी हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है और एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ही डेंजरस है। थर्स अल्टरनेटिव मीन्स टू रीयूज pure water must be discovered. School and college curriculum must include forest development related content, include awareness among the student कि ऐसे हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए कॉलेज और स्कूल के बच्चे को जागरूक करना चाहिए। सिमिलरली मेजर मस्ट बी टेकन द प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फायर मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी की जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी बच सकता है, फॉरेस्ट का भी प्रोटेक्शन बच सकता है और हमारी प्रॉस्पेरिटी भी बच सकती है। मिनरल्स आर नेचुरल गिफ्ट ऑफ मैन टू मैन कि मिनरल्स गॉड गिफ्ट है। इट इज अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी सो मस्ट बी यूटिलाइज्ड जुडिशियली कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है इसीलिए उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। अल्टरनेटिव मीन्स कंजर्वेशन प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंड मोटिवेटेड शुड बी प्रोवाइड द रीयूज द मिनरल रैपिडली कि उसको रीयूज करना चाहिए, उसके लिए भी पब्लिक को मोटिवेट करना चाहिए। कंटिन्यूअस डिफॉरेस्ट हैज and dangerous many spicy wild animals. In fact, the serpent is the existence some forest area. Birds and animals are protect their skin, feather, bones, horns, teeth, meats and one meat. कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स है कि जो लुप्त हो चुके हैं, मतलब अभी दिखाई नहीं देते, तो उनकी स्किन को फर्दर को इस सबको संभाल के हमें रखना चाहिए। इलीगल्स एंड चिल्ड्रंस किल द एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। सिटीजन मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइल्ड एंड कि पब्लिक को भी समझना चाहिए वाइल्ड इम्पोर्टेंट क्या है। करेक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना शुड बी प्रोवाइड टू पीपल। सिक्योरिटी एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलपमेंट। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ वाइल्ड थ्रू द नेचर एजुकेशन कैंप। पब्लिक को उसके लिए जागरूक करना चाहिए और नेचर एजुकेशन कैंप बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लेसन खत्म होता है। इस एक्सरसाइज यानी कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है।